दक्षिण एशिया की राजनीति में अक्सर एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। जब भी पाकिस्तान किसी बड़े दबाव में होता है, जब भी उसके सामने कोई संकट खड़ा होता है जिसका सीधा जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तब अक्सर एक नाम अचानक सामने आता है और वो नाम है भारत। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक बयान दिया जिसने पूरे क्षेत्र में बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अब भारत की कॉलोनी बन गया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है और सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को अचानक ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या वास्तव में अफगानिस्तान भारत के प्रभाव में चला गया है, या फिर यह बयान पाकिस्तान की घरेलू राजनीति और उसकी रणनीतिक परेशानी को छिपाने की कोशिश है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज जिस तालिबान से पाकिस्तान परेशान दिखाई दे रहा है, कभी उसी तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा करने, पालने और मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था, तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI ने तालिबान को खुलकर समर्थन दिया था। उस समय पाकिस्तान की रणनीति साफ थी, अफगानिस्तान में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो पाकिस्तान के हितों के अनुकूल हो और भारत को वहां कोई रणनीतिक जगह न मिल सके। इसी सोच के तहत पाकिस्तान ने तालिबान को राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक समर्थन दिया। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली। उस समय पाकिस्तान उन गिने चुने देशों में था जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान में उसका प्रभाव पूरी तरह स्थापित हो गया है और भारत को वहां से बाहर कर दिया गया है। लेकिन इतिहास का पहिया हमेशा एक ही दिशा में नहीं घूमता। साल 2001 में जब अमेरिका पर 11 सितंबर का हमला हुआ और उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया, तब तालिबान की सरकार गिर गई। उसके बाद 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो सेनाएं मौजूद रहीं। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश किया, सड़कें बनाई, संसद भवन बनवाया, अस्पताल और स्कूल बनवाए और अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं में मदद की। पाकिस्तान को यह सब हमेशा खटकता रहा। उसे लगता था कि भारत अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और इससे पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। फिर 2021 में एक बड़ा मोड़ आया जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली। तब तालिबान ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया। उस समय पाकिस्तान को लगा कि उसकी रणनीतिक गहराई की नीति फिर से सफल हो गई है। पाकिस्तान के कई नेताओं ने उस समय खुले तौर पर तालिबान की जीत का स्वागत किया था, लेकिन जो पाकिस्तान ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तालिबान की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उसके साथ पूरी तरह सहयोग करेगा, खासकर पाकिस्तान के सबसे बड़े सुरक्षा संकट तहरीक-ए-तालिबान यानी TTP के खिलाफ। TTP वह संगठन है जो पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी हमला करता है और पाकिस्तान की सेना तथा सरकार को चुनौती देता है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हैं और वहां से पाकिस्तान में हमले करते हैं। पाकिस्तान कई बार तालिबान सरकार से मांग कर चुका है कि वह TTP के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन तालिबान ने हमेशा कहा कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अंदर TTP के हमले काफी बढ़ गए हैं। कई सैन्य ठिकानों, पुलिस चौकियों और सरकारी संस्थाओं को निशाना बनाया गया है। इन हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों की योजना अफगानिस्तान की जमीन पर बनती है। दूसरी तरफ तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अपने आंतरिक संकटों का दोष अफगानिस्तान पर डाल रहा है। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी और हवाई हमले तक शुरू हो गए। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कुछ ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनके बारे में उसका कहना था कि वहां TTP के आतंकी छिपे हुए हैं। इसके जवाब में तालिबान ने भी सीमा पर जवाबी कार्रवाई की। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अब भारत की कॉलोनी बन गया है और वहां से पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियां चलाई जा रही हैं। यह बयान कई मायनों में चौंकाने वाला था, क्योंकि तालिबान और भारत के बीच अभी तक बहुत सीमित संपर्क ही रहा है। तालिबान सरकार को भारत ने औपचारिक मान्यता भी नहीं दी है। हालांकि भारत ने मानवीय सहायता भेजी है और काबुल में सीमित स्तर पर अपना दूतावास फिर से सक्रिय किया है। फिर सवाल उठता है, फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है,
घरेलू राजनीति। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है और जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। ऐसे समय में अक्सर सरकारें बाहरी दुश्मन का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती हैं। दूसरा बड़ा कारण है सुरक्षा संकट का। पाकिस्तान की सेना को टीटीपी से लगातार चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान की रणनीति यह रही है कि वह इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह पेश करे ताकि दुनिया उसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन दे। तीसरा कारण है भारत का नाम लेकर अपनी पारंपरिक नीति को जारी रखना। पाकिस्तान की राजनीति और मीडिया में भारत को लेकर बयानबाजी अक्सर होती रहती है, खासकर तब जब कोई बड़ा संकट सामने हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार पाकिस्तान जिस तालिबान पर आरोप लगा रहा है वही तालिबान कभी पाकिस्तान की रणनीति का अहम हिस्सा था। आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और दोनों देश एक दूसरे पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की राजनीति पर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है तो भारत क्या कर रहा है? दरअसल भारत इस स्थिति को बहुत सावधानी से देख रहा है। भारत की नीति यह रही है कि अफगानिस्तान में स्थिरता बनी रहे और वहां आतंकवादी संगठनों को जगह न मिले। साथ ही भारत यह भी चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बने रहें। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए यह एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ उसे टीटीपी के हमलों से निपटना है और दूसरी तरफ तालिबान सरकार के साथ रिश्तों को संभालना भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते और भी जटिल हो सकते हैं। अगर सीमा पर झड़पें बढ़ती हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है तो यह तनाव एक बड़े संकट में भी बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी ही नहीं बल्कि उस गहरी बेचैनी का संकेत भी है जो पाकिस्तान इस समय महसूस कर रहा है। कभी जिस तालिबान को पाकिस्तान अपनी रणनीतिक ताकत समझता था, आज वही तालिबान उसके लिए एक नई चुनौती बन गया है। इतिहास की यही विडंबना रही है कि कभी कभी जिन ताकतों को हम अपने फायदे के लिए खड़ा करते हैं वही ताकतें समय के साथ हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। और दक्षिण एशिया की राजनीति में यह कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं और क्या वास्तव में इस पूरे विवाद में भारत का नाम केवल एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीतिक चिंता छुपी हुई है।